हमागनी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है 1 अगस्त और आज मेरे पीछे जो आप ये इतना सारा देख रहे हैं सूटकेस में, ये मैंने अभी अपनी साड़ीज़ और पोशाक निकाली हैं अपने घर ले जाने के लिए, फ्लैट पे रखने के लिए, क्योंकि फ़िलहाल यहाँ कैंपस में मेरे मेरे पास इनको ढंग से रखने की स्पेस नहीं है। और ये जो लास्ट ईयर दिसंबर जनवरी इस साल के जनवरी फरवरी मार्च की जो शादियां थी उनके लिए मैं ये सब लेकर आई थी वहाँ से। तो अब मुझे लग रहा है मुझे वापस इन्हें सेफली पैक करके रख देना चाहिए ताकि कुछ भी डैमेज ना हो। और इनमें से कुछ साड़ियाँ हैं जो मुझे बहुत पसंद है। मैं आपको बता चुकी हूँ मुझे कुछ ही शौक है लाइफ में, और वो हैं अच्छे कपड़े, अच्छी ज्वेलरी, अच्छे से रेडी होना, फेस्टिवल्स, ट्रेडिशंस, पूजा पाठ की चीज़ें, मुझे बस इन्हीं में इंटरेस्ट है। और मैंने और चीज़ों में अपना टाइम और पैसा कभी वेस्ट भी नहीं किया है। हाँ, एक चीज़ का और शौक है मुझे, वो है नई चीज़ें सीखना जिससे बेनिफिट हो किसी न किसी तरीके का। तो ये सब मेरे कुछ शौक है, तो उनमें से मेरा सबसे बड़ा शौक है साड़ीज़ को कलेक्ट करना। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड को साड़ीज़ का शौक है। इसमें से कई साड़ीज़ हैं जो वो मेरे लिए लेकर आए थे, उन्होंने मुझे दिलाई थी, और उनकी जो चॉइस है वो भी बहुत अच्छी है। आई मीन ही इज़ टू गुड विद साड़ीज़। एंड मुझे है ना, और कुछ हो ना हो, अगर मैं कहीं जा रही हूँ और अगर मैं उन्हें कह दूँ कि सी दैट साड़ी, दैट लुक एट दैट कलर, उसका फैब्रिक देखो, एंड इमीडिएटली वो मुझे दिला देते हैं, और कुछ दिलाएं ना दिलाएं। सो अब आप सोचिए कि दो ऐसे साड़ी लवर्स जब मिल जाएंगे तो कलेक्शंस तो होंगे ही। और मैं आपको दिखाती हूँ एक साड़ी। इसमें ना ये कुछ मेरी पक्के की पोशाकें भी हैं, जो मैं सोच रही हूँ उन्हें ढंग से पैक करके और अच्छी तरह रख दूँ, बिकॉज अभी वेडिंग सीजन तो ओवर हो चुका है। ये एक हैंड पेंटेड पोशाक है, येलो कलर की। ये मेरे फादर का जो नया ऑफिस उन्होंने लॉन्च किया था, तब मैंने इनाग्रेशन पे पहना था, और ये पूरा ना हैंड पेंटेड है। अभी मुझे इसको ड्राई क्लीन करवाने की नीड है, बट ये एक ब्रांड है फुलवारी करके, जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं, वो हैंड पेंटिंग करती हैं। तो उन्होंने ये पोशाक, मैं नहीं कहूँगी सूट है, ये उन्होंने मेरे लिए कस्टमाइज़ किया था। इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक अगेन एक पेज है इंस्टाग्राम पे, जिसका नाम है द ग्रैंड आबानेरी। अब वहाँ से मैंने इसे लिया था। तो ये एक बहुत ही लाइट वेट सूट है जो हम ना छोटे मोटे फंक्शंस के लिए हम पहन सकते हैं। और ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिला था, इसका काम भी बहुत सुंदर है। सो दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड द ग्रैंड आबानेरी। आप इंस्टाग्राम पे उनका जो पेज है वो देख सकते हैं। नाउ लुक एट दिस साड़ी। मुझे ना ऐसी ओल्ड वाइब्स वाली जो साड़ियाँ होती है ना, जिनमें ऐसे कॉपर एंड गोल्ड एंड सिल्वर के जैसे लफे टाइप होते हैं, ये देखिए, मुझे ना ऐसी साड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें ना प्रॉपर जैसे वो जो लड्डू एंड घेवर वगैरह हैं, वो अंदर की तरफ बने हुए हैं डिज़ाइंस। मैं दिखाती हूँ आपको। ये अभी मैंने आई थिंक किसी फेस्टिवल के लिए ली थी। ये देखिए, इस तरीके की जो डिज़ाइंस होती है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जो टिपिकल राजस्थानी घेवर, मैं ना मेहंदी भी ऐसी लगवाती हूँ घेवर स्टाइल में। और ये एक अभी लेटेस्ट में साड़ी मेरे मामा ने मुझे गिफ्ट की थी। इसका भी ऐसे गोल्डनिश काम है। मैं इसका फ़ोटो अभी यहाँ पुट अप कर दूँगी। ये मैंने अभी अपने कज़न के एक छोटे से फंक्शन में पहनी थी। बहुत प्यारी साड़ी है ये। गोल्डन कलर से ना लगाव है, आप कह सकते हैं। एक आप ये सूट देखिए, ये मैंने बनवाया था एक साड़ी से। ये बहुत ब्यूटीफुल एक साड़ी है, साड़ी थी सॉरी, उसका ना मैंने सूट बनवाया था, लहंगा सूट। ये देखिए कितनी सुंदर साड़ी है ना। ऐसा फैब्रिक वैसे मिलेगा नहीं हमें, तो एकदम ब्राइडल वाइट टाइप वाइब दे रही है। और ये मैंने बनवाया था आई थिंक मेरी एनिवर्सरी के लिए या ऐसा कुछ। ये देखिए, इट वाज अ साड़ी। इसका ये बॉर्डर मैंने ऐसे बनवा के, मैं आपको कुर्ती भी दिखाती हूँ। मुझे ना सूट्स डिज़ाइन करने का बहुत शौक है। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं ना, मैं वहाँ पोस्ट करती हूँ कि मतलब करती आई हूँ कि मैंने कितने सारे सूट्स बनाए, लहंगा सूट्स को डिज़ाइन करके बनाए हैं। ये देखिए, सी इतना प्यारा कलर और इतना प्यारा वर्क है इसका। तो मैंने कई सूट्स ना फैब्रिक लेके और गोटे लेके, मैंने एक सूट बनाया था मोती का, बिकॉज मोती वर्क का मुझे कभी कोई सूट मिला नहीं मार्केट में। और मैंने वो सूट बनाया था मोती की लेसेस लेके, फैब्रिक लेके। इतना ब्यूटीफुल टर्न आउट हुआ था। और अब इन वीडियोस के थ्रू ना मैं आपसे सारी जयपुर की जो शॉप्स जहाँ से मैं गोटा लेती हूँ,
या जहाँ से मैं कपड़ा लेती हूँ, जहाँ से मैं ओढ़ने रंगवाती हूँ, सब मैं शेयर कर पाऊँगी आप लोगों से, बिकॉज़ मेरी बहुत इच्छा है कि मैं सब कुछ शेयर करूँ, क्योंकि मुझे शौक ही बस इन्हीं चीज़ों का है, शुरू से, अभी से नहीं, शुरू से इन्हीं चीज़ों का शौक रहा है मुझे। और ये एक साड़ी देखिए, एकदम ब्राइडल वाइब वाली साड़ी है ये। दिस इज़ वन ऑफ माय मोस्ट ब्यूटीफुल साड़ी, ये सिल्क है और कितना ब्यूटीफुल ये थ्रेड वर्क है। इसका बॉर्डर देखिए आप, स्टोन्स का काम, और इसका पल्ला, ओह माय गॉड! ये मेरे हस्बैंड लाए थे मेरे लिए ऑन करवा चौथ। सी, what a beautiful palla. I mean, this is a typical reception sari, wedding reception sari. This is one of my most beautiful sari. I mean, I love my clothes. और ये एक साड़ी, इसका इंट्रिकेट वर्क देखिए आप, लुक एट द मोटिव्स ऑफ द साड़ी, ब्यूटिफुल। दिस इज इन टिश्यू, ये देखिए इसका मोटिव देखिए। मुझे इस तरीके के कपड़े बहुत पसंद हैं जो मतलब बहुत लैविश लुक देते हैं। मुझे सिंपल चीज़ें थोड़ी कम पसंद हैं डेली वेयर के लिए, बट वैसे मुझे कलेक्शन अगर आप पूछें तो मुझे हैवी चीज़ों का कलेक्शन करने का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा। और ये मेरी कुछ टिश्यू की पोशाक से हैं, इनमें भी मैंने अपना थोड़ा मैं लगाऊंगी अपना दिमाग, और इन्हें कुछ क्रिएटिव बनाने का मैंने सोचा है पद्मजा के लिए। एक तो मैंने बनाया था ऑलरेडी उसके लिए, और ये भी टिश्यू है। और एक मैं आपको कलर दिखाती हूँ, लुक एट दिस ब्यूटीफुल कलर, और इसका काम देखिए आप। ये साड़ी नहीं है, ये लहंगा एंड ओढ़ना एंड कुर्ती टाइप है। तो ये मैंने पद्मजा के लिए लिया है, मैं इसको कुछ कस्टमाइज़ करवाऊंगी ताकि ना वो पहने, बिकॉज यंग गर्ल्स पे और भी ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो बहुत अच्छी लगती है। मतलब कुछ डिफरेंट, टिपिकल पोशाक नहीं, बट कुछ अलग सा कुछ मैं डिज़ाइन करके और उनसे बनवाऊंगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो मुझे लगा कि मैं ना ये वहाँ सब रख दूंगी पैक करके। सो अभी मैं यहाँ से ले जाऊंगी इन्हें, और वहाँ से इनकी ढंग से इनको रैप करके पॉलिथिन्स में पैक करके और कबर्ड्स में सेट कर दूंगी, ताकि मुझे दोबारा जब भी मुझे चाहिए होंगे तो मुझे बहुत अच्छी कंडीशन में सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ से तो मैं ऐसे ही ले जा रही हूँ, बट वहाँ जाके मैं प्रॉपरली सब कुछ करूँगी, और थोड़ा सा आपको ग्लिम्स भी दिखाऊंगी अपने साड़ी कलेक्शन का। क्योंकि वैसे तो पूरा जो वीडियो बनेगा, क्योंकि किसी एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कलेक्शन दिखाने के लिए, तो उसमें तो मुझे बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। मैंने अपनी एक फ्रेंड से बोला है कि वो मुझे हेल्प करें वीडियो शूट करने में साड़ी कलेक्शन का, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं कि मैं चाहती हूँ मैं सबको दिखाऊं। क्योंकि अब ना, अगर मैं सच बताऊं तो ना, मतलब एक एज के बाद में ना, मतलब शौक है, अभी भी है, ड्रेसअप होने का भी है, सब कुछ है, बट एक एक्सट्रीम लेवल का शौक होता है ना, जैसे कि 2 मिनट में हम तैयार हो गए, नई साड़ी पहन ली और ज्वेलरी पहन ली और मेकअप कर लिया और निकल गए। वो था मुझे, पर अभी कुछ आप कह सकते हैं कि जब से मैंने, मतलब मैंने 35 क्रॉस किया है, नाउ दैट आई एम 37, मुझे ऐसा लग रहा है वो थोड़ा-थोड़ा कम हो रहा है। तो मुझे टाइम लगता है, शौक उतना ही है, क्रिएटिविटी उतनी है, करने का भी मन है, बट जो है अंदर से उतना नहीं हो पाता है जितना 2012, 13, 14, 15 से लेके 2022, 23 तक होता था। बिकॉज एज के साथ में कुछ चीज़ें हमारी ना साइकोलॉजिकली चेंज हो जाती हैं, और मैं ज़िंदगी को उसके फ्लो के साथ लेती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम किसी चीज़ को प्रेशराइज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी रिलेशनशिप को, या किसी हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को, हम किसी भी इमोशंस को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं ना, तो वो हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देता है। तो मैं इस चीज़ की बिलीवर हूँ, मुझे जैसा फील हो रहा है ना, मैं उसी अकॉर्डिंग काम करती हूँ। तो आज मुझे फील हुआ कि मुझे ये वीडियो शूट करना है, और मैं, क्योंकि कुछ कुछ ग्लिम्सेस मैं दिखाना चाहती थी, तो मैंने ये इस वीडियो बनाया। पता होगा कि जयपुर में कितना बड़ा मार्केट है, आई मीन हर चीज़ से रिलेटेड, चाहे वो ब्राइडल शॉपिंग हो, चाहे चूड़ियाँ हो, चाहे शूज़ हो, मतलब जूतियाँ, बैंगल्स, ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सब कुछ है, मतलब इतना वास्ट वैरायटी है। तो ना ये मैंने अभी इन सामानों, इन साड़ीज़ के साथ मुझे ये पोटली मिली है। और आपको पता है कि कुछ लोग ना, उनको आइडिया नहीं है अभी भी कि जयपुर में होलसेल की जो चीज़ें होती हैं, होलसेल से रिलेटेड, जैसे कि चाहे वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो, या इस तरीके की पोटलीज़ हों, या साड़ीज़ हों, इनका होलसेल मार्केट के बारे में ना अभी बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता है।
बट बिकॉज़ मेरी अपब्रिंगिंग ओल्ड सिटी में ही हुई है, हम मैं 12-13 इयर्स की थी तब तक हम लोग ओल्ड सिटी में ही थे हवेली में। तो मुझे ना एक-एक मार्केट, एक-एक गलियाँ सब कुछ पता है। रंगाई वाला पूछ लो, आप साड़ी के होलसेलर पूछ लो, ज्वेलरी के होलसेलर पूछ लो, रियल आर्टिफ़िशियल दोनों। उसके अलावा बैंगल्स के, ये पोटलीज़ के, जूतीज़ के, मतलब आप नाम लीजिए, मुझे सब कुछ पता है। तो मैं अपनी फ्रेंड से यही डिस्कस कर रही थी अभी कि हम लोग वीडियो बनाएँगे सिटी का और वहाँ ना शूट करेंगे। और जैसे कि मैंने अभी मेरे लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं जिनसे पोशाक सन अपने लहंगा सूट वगैरह सिलवाती हूँ, तो कुछ गर्ल्स के मेरे पास डीएम आए थे इंस्टाग्राम पे, मैंने सबको उनके नंबर दे दिए। क्योंकि क्यों नहीं, मतलब हम क्यों नहीं दें नंबर? मुझे समझ में नहीं आता, कुछ लोगों को ऐसा लगता है वो मेरा टेलर है, मैं सबको नंबर नहीं दूँगी। अगर किसी को आपकी वज़ह से फ़ायदा हो रहा है, किसी का बिज़नेस बढ़ रहा है, किसी के को उनका जो काम है वो अच्छा चल रहा है, तो क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं, आई मीन आप नहीं बताएँगे, कहीं से पता चल जाएगा, तो आप बताएँगे तो और अच्छी बात है। तो क्योंकि मुझे पता है, तो मैं तो शेयर करूँगी। मुझे जो अच्छा लगता है किसी इंसान का काम या किसी ब्रांड का काम या कुछ भी XYZ कुछ भी ले लीजिए, मैं तो सब कुछ यहाँ शेयर करूँगी। इंस्टाग्राम पे भी करती आई हूँ मैं और अब मैं यूट्यूब पे भी शेयर करूँगी। आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या मुझे डेली व्लॉगिंग करनी चाहिए, बिकॉज़ मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ, करना तो चाहती हूँ बट पता नहीं कि मुझे करनी चाहिए या नहीं। आप कह सकते हैं थोड़ी-सी मोटिवेशन की नीड है मुझे, तो आप लोग बताइएगा मुझे करनी चाहिए डेली व्लॉगिंग या नहीं करनी चाहिए? कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा मुझे। 2,000 years later. ये देखिए, ये एक कबर्ड है, जैसा मैंने आपको बताया था कि मुझे बहुत ज़्यादा समय लगेगा कलेक्शन शूट करने में साड़ीज़ का। ये सब साड़ीज़ हैं और ये एक पैकेट में 2 या 3 साड़ियाँ हैं और ये जो आपको फ्रंट का दिख रहा है, इसके पीछे की तरफ भी पैकेट्स हैं। सो मेरे हस्बैंड मुझे कई बार ये चीज़ बोलते हैं कि आपने दुकान लगा रखी है साड़ीज़ की। सो ये देखिए, इसमें बेसिकली क्या है कि ये एक कबर्ड है और इस एक-एक पॉलिथीन पैक में 2 या 3 साड़ियाँ हैं और ये जो आपको फ्रंट का दिख रहा है, इसके पीछे मतलब ये बेसिकली ये 3 लेयर्स में 3 सेक्शंस हैं। पीछे भी इसके साड़ीज़ हैं। ये इसका जो ब्रेड्थ है कबर्ड का वो बहुत इट्स टू बिग और इसको शूट करने में मुझे बहुत टाइम लगेगा, बट मुझे बहुत ना एक्साइटमेंट है आप लोगों को दिखाने का भी, क्योंकि मेरे पास बहुत रेयर पीसेस भी हैं साड़ीज़ और पोशाक्स के। और एक ये कबर्ड है पूरी और एक उस वाले रूम में है। तो ये मेरा कलेक्शन यहाँ इस फ्लैट पे है। इसके अलावा भी जहाँ जहाँ है वो भी मैं शूट करूँगी, बट सबसे पहले मैं यहाँ वाला कलेक्शन शूट करूँगी आपके लिए। सो मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक तक मैं ये वीडियो बना लूँगी अपनी फ्रेंड की हेल्प लेके। और ये देखिए, मैं मुझे ना साड़ीज़ के साथ-साथ बैंगल कलेक्शन का भी बहुत शौक है और ये एक स्टैंड मैंने बनवाया था। ऐसे मेरे पास 2 स्टैंड्स और हैं और उसके अलावा बॉक्सेस में हैं, वो एक अलग चीज़ है। बट ये जो बैंगल स्टैंड है ना, ये मैंने कहीं से रेडीमेड नहीं लिया था। ये मैंने खुद सोचा था दिमाग में और ये डिज़ाइन बनवाई थी कारपेंटर भैया से। और पहले भी कई लोगों ने मुझे इस स्टैंड के बारे में पूछा है। तो ये बहुत सुंदर भी लगता है देखने में और बहुत ईज़ी रहता है यहाँ से बैंगल्स निकालना। ये देखिए, ये ऐसे ना जैसे आई होप आप देख पा रहे हैं, इसके पीछे के सेक्शन पे भी साड़ीज़ हैं और ये एक पैकेट है जिसमें ये 2 साड़ीज़ हैं। आप ये एक पोशाक देखिए, ये पोशाक ना बटुए की पोशाक है और ये मेरे नानी सा के मदर के टाइम की पोशाक है और मैंने एक बार ये पोशाक पहन के इंस्टाग्राम पे फ़ोटो लगाई थी और लोगों ने वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके खुद के पेजेस पे लगा दिया कि उनने डिज़ाइन करी है। बट मेरा उनसे ये कहना है कि ये जो फैब्रिक है और ये जो तारे हैं, ये दिखाओ वीरा पास से, ये जो तारे हैं ना, ये अब मिलना इस क्वालिटी के ऐसे तारे मिलना पॉसिबल नहीं है। मिलते होंगे बट जो पुरानी चीज़ होती है ना उसकी बात अलग होती है। और ये सारा जो गोटा है ना, ये उस वक्त का, इनफैक्ट ये जो सैटिन है, ये जिस कपड़े पे बना हुआ है ये पोशाक, ऐसा सैटिन मिलना पॉसिबल नहीं है। तो मेरे पास कुछ ऐसे यूनिक पीसेस भी हैं जो बहुत रेयर हैं। ये सूट मैंने खुद बनवाया था, मैंने खुद डिज़ाइन किया था। ये ना ड्यूल कलर का कपड़ा है, यानी कि इसमें ये 2 शेड्स दिखते हैं। पीच दिखेगा हल्का सा आपको रानी दिखेगा
और ये जो लेसेस हैं ये मैंने सिटी से ली थी, और मैंने इसका पूरा ये डिज़ाइन करके ये सूट बनवाया था। इसमें ऐसा ही मैचिंग मैचिंग मैंने ओढ़ना भी रंगवाया था। तो ऐसी कई सारी पोशाक हैं जो मैंने खुद बनाई हैं। तो मैं आप लोगों से अपने आने वाले वीडियोस में ना वो सब शेयर करना चाहती हूँ कि कहाँ से फैब्रिक लेना चाहिए, कैसे गोटा लें और कैसे सब कुछ अरेंज करें। और ये मेरा हाफ कलेक्शन है साड़ीज़ का, और मुझे अपनी साड़ी मैंने बहुत संभाल के रखूँ, ये मेरा ड्रीम है। क्योंकि और तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं है, बट हाँ, इनफैक्ट मैं पद्मजा को हमेशा बोलती हूँ कि आपको कपड़े साड़ी पोशाक खरीदने की कभी नीड नहीं रहेगी पद्मजा, हर वैरायटी की चीज़ें मैं आपके लिए छोड़ कर जाऊँगी। सो वो अक्सर इस चीज़ को ना बहुत इमोशनल हो जाती है, मैं उसे ऐसा बोलती हूँ। और एक ये पोशाक देखिए, ये भी मैंने है ना डिज़ाइन करवाई थी। ये मेरी फ्रेंड भावना उन्होंने बनाई थी, मैंने अटैच कर दूंगी इसका वीडियो में। ये मैंने गनगौर पे पहनी थी। अप्रॉक्सीमेटली 2.5 या 3 महीने बाद आई हूँ यहाँ फ्लैट आज संभालने। बहुत लेट हो गया इस बार मुझे, बट थैंकफुली थोड़े से जल गए हैं पत्ते। बट मैं अभी इन्हें पूरा प्रॉपरली अरेंज कर दूंगी वापस, पानी वानी चेंज करके। पहली बार मैंने कुछ देखा है ऐसा, वाइट मनी प्लांट का पत्ता। ये देखिए, वीरमान। वीरमान को आप कोई भी काम बताइए वो शायद हाँ ना बोले, बट जहाँ पूजा पाठ का काम आए तो आप उससे घंटों तक काम करवा सकते हैं मतलब। और इत्र सेवा से लेके व्रत से लेके पूरी पूजन विधि विद मंत्र सब कुछ वीरमान को पता है ना वीरमान। ये है मेरा छोटा सा क्रॉकरी कलेक्शन यहाँ का, इस जगह का। ये मुझे क्रॉकरी कलेक्शन का भी बहुत शौक है। तो मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, बहुत रेयरली मेरा आना होता है, बट कलेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा शौक है हर चीज़ का। जभी भी आए तो किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब सब कुछ वेल मेंटेन्ड हो, ये मेरी मेंटालिटी रही है शुरू से हर चीज़ के लिए। तो ये मेरा क्रॉकरी कलेक्शन है यहाँ का, और भी बहुत सारा है, बट ये एक कबर्ड है। ये थी तो मेरी मेकअप की कबर्ड, बट मैंने यहाँ इसे सेट कर दिया फॉर क्रॉकरी। ये फ़ोटो, ये मेरे फादर हैं बीच में, लेफ्ट में मेरे नानू सा हैं और राइट में मेरे दादू सा हैं। बंद घर में तो ज़्यादा मिट्टी उड़ती है आंटी। ये छत है, और इतनी अच्छी हवा आ रही है, इतनी ठंडी हवा आ रही है कि मैं क्या बताऊँ। ये एक स्टोर टाइप हमने ऊपर छत पर बना रखा है। तो इसमें कुछ कुछ मेरे सामान हैं जो बहुत, जैसे कि बक्से वगैरह होते हैं ना लोहे के, वो सब मैंने इसमें रख रखे हैं। और आंटी जो हैं, जो कभी कभी हम यहाँ आते हैं तो वो हमारी हेल्प करने आती हैं काम कराने में, वो सामने बिल्डिंग में ही रहती हैं, तो वो कभी कभी आके ये पेड़ों में पानी वगैरह दे जाती हैं। हालांकि अभी तो सूख गए हैं तो मेंटेनेंस करना पड़ेगा। और ये सारे जो पॉट्स हैं ना, ये मेरी डॉटर ने पेंट किए थे। ये यहाँ हम आगे जाके ना एक रूम और बनाएंगे, बट मुझे ऐसे लगता है कि जितना खुला एरिया हो ना अगर फ्लैट में मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं होता। तो ये पूरा यहाँ तक ये एरिया है। हम आगे जाके एक रूम बनाना चाहते हैं, तो बट वो ये है टाइम नहीं मिल पा रहा है, प्लस रहते नहीं है। तो इस घर की ना एक छोटी सी स्टोरी है, बहुत प्यारी सी। आपने वो गाना सुना है, एक छोटा सा घर हो रहे दोनों सदा, वहाँ जो भी है वो उस चीज़ से रिलेटेड है ये। और मैं जब अपनी स्टोरी बताऊंगी ना कि हाउ आई मेट माई हस्बैंड, मैं उसमें बताऊंगी। बिकॉज ये जो घर है, ये फ्लैट जो है छोटा सा, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था जब हमारी एंगेजमेंट हुई थी। और ही वॉज ओनली 30 ईयर्स ओल्ड, वो सिर्फ 30 साल के थे जब उन्होंने ये घर खरीदा था मेरे लिए। सो इसकी भी एक बहुत प्यारी सी स्टोरी है, वो मैं आपको अपने आने वाले वीडियोस में दिखाऊंगी। ये हैंड पेंटेड फोटोग्राफ शिव जी की मुझे मेरे फादर ने अभी मेरी एनिवर्सरी पे 12th मई को गिफ्ट करी थी, और मैंने सेम पापा के ऑफिस में है, सेम घर पे है, और सेम उन्होंने मुझे दी। देखिए आप।
और क्या लेना है आपको? लड्डू गोपाल जी के लिए। इसमें एक साइज बड़ा नहीं है, तो ये साइज आती है। ये कचौड़े हैं, इससे बड़े जो होते हैं ना वो थालियाँ होती इसे दिखा दो। हैं। ये साइज आएगी एक बार 15-2000 रुपये रेंज में आएगी। बस दिखाओ तो अटे जो कितने से क्या देख आपको क्या करना है? मुझे उसमें सामान रखना है, कौन से भगवान का? माता जी का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा।